नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको चाय में वशीकरण की अभिमंत्रित चीज मिलाकर किस प्रकार से वशीकरण करते हैं उसका तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है। जैसा हमने बताया है वैसा करें, उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपके वश में रहेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा और जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको घर में जो आप साधारण चीनी यूज में करते हो, घर में साधारण चीनी जो इस्तेमाल करते हो, वो साधारण चीनी आपको अपने सीधे हाथ के मुट्ठी में आ जाए उतनी चीनी आपको लेनी है और ये आपको एक पात्र में एकत्र कर लेनी है। सीधे हाथ की मुट्ठी में जितनी चीनी आए उतनी घर की साधारण चीनी आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। दूसरी वस्तु है सामने वाले का फोटो। फोटो के बारे में हर विधि में आपको समझाया जाता है कि फोटो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। एक तो 3 साल से पुराना फोटो ना हो और एक व्यक्ति की इधर उधर देखते हुए फोटो ना हो, सामने देखते हुए फोटो हो जिससे आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिले। तो ये 2 प्रकार की वस्तु आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के समय की बात करें तो किसी भी वार, कोई भी वार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 के बीच ये विधि आपको करनी है। बस ये ध्यान रखना, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 के बीच में ही होता है। तो उसी दौरान आपको ये विधि स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और ये विधि आरंभ करनी है। तो ये 4 से 6 के बीच में होगी। किसी भी बार अपनी सुविधा अनुसार आप ये कर सकते हो। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जो आपने ये फोटो ली है सामने वाले की, इसे आपको जलाकर और इस जो चीनी आपने ली है इसके अंदर इसकी राख को मिलाना है। इस प्रकार से आपको इसे अच्छे से जलाना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का तरीका यही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और किसी भी प्रकार की गलती तंत्र विद्या के अंदर स्वीकार नहीं होती है। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी चीज आपको घटानी या बढ़ानी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कोई भी चीज घटाओगे या बढ़ाओगे तो उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से आपको फोटो को जलाना है। फोटो पूरी जलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अधजली फोटो का राख बना लिया और उसे विधि में इस्तेमाल कर लिया, ऐसे नहीं होगा। फोटो को पूरी तरीके से जलाना है। हमने यहाँ पर कागज का इस्तेमाल किया है, आपको फोटो का इस्तेमाल करना है। अच्छे से उसे जलाना है और उसकी पूरी राख बनाना है। पूरी राख बनने के पश्चात ये जो राख बनेगी, इसे आपको ये जो आपने चीनी ली है इसके अंदर अच्छे से मिश्रित कर देना है। इस प्रकार से हम जैसे आपको करके दिखा रहे हैं वैसे ही आपको करना है। बहुत ताकतवर वशीकरण का उपाय है। मीठी वस्तु से जब किसी का वशीकरण किया जाता है खिलाने पिलाने की विधि से, तो खिलाने पिलाने की विधि पहली बात तो सबसे ताकतवर होती है तंत्र विद्या में, क्योंकि ये सीधा शरीर से जाकर असर करती हैं। शरीर के ऊपर जाकर इसका असर होता है और शरीर के अंदर से शक्तियों का जब निर्वाह होता है तो वशीकरण तुरंत होता है और तीव्र वेग से होता है, तीव्र गति से होता है। तो आपको चीनी के अंदर सामने वाले की फोटो जलाकर उसकी राख है वो आपको एकत्र कर लेनी है। अब आपको कुछ मात्रा में चीनी लेनी है। जो राख मिली हुई है उसकी कुछ मात्रा में चीनी लेकर इसे सीधे हाथ के अंदर ऐसे बंद करना है और अब आप एक मंत्र बोलोगे। देखिए, मंत्र बोलने से सिर्फ वशीकरण नहीं होता है, मंत्र का उच्चारण सही होने से वशीकरण होता है। तो मंत्र की पिक्चर चलाई जाएगी, मंत्र का आपको अच्छे से उच्चारण समझाया जाएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मंत्र की जो उच्चारण है वो एकदम सही होना चाहिए और मंत्र को मन मन में नहीं बोलना है। मंत्र के नाद से, मंत्र का जो शोर होता है, मंत्र का जो उच्चारण होता है उसी से वशीकरण होता है। तो मन मन में मंत्र मत बोलना, आपको ऊंचे स्वर में मंत्र बोलना है जिससे शक्तियों का निर्माण हो। मंत्र ध्यान से सुनिए। इसे सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है, ओम क्रीम शरीर आत्मा वसम हुम फट स्वाहा। नाम किसी का नहीं लेना। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसकी फोटो आपने इसमें जलाकर डाली है तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी व्यक्ति का वशीकरण होगा जिसका आप चाहते हो।
ओम क्रीम शरीर आत्मा वसम हुम फट स्वाहा, ओम क्रीम शरीर आत्मा वसम हुम फट स्वाहा, ओम क्रीम शरीर आत्मा वसम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है, इसे सीधे हाथ में लेकर। अब आपको ये जो आपने चीनी ली है इसे किसी भी कपड़े में बांध लेना है, 251 बार अभिमंत्रित करना है। मंत्र का उच्चारण एकदम अच्छे से होना चाहिए। अगर मंत्र का उच्चारण आपने गलत किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना, वरन उल्टा भी पड़ सकता है। तो मंत्र का उच्चारण एकदम सही हो। ओम क्रीम शरीर आत्मा वसम हुम फट स्वाहा, ये मंत्र आपको 251 बार बोल के ये जो चीनी है इसे आपको किसी कपड़े में, कागज में आपको सावधानी से बांध लेना। अब आपका प्रेमी जब भी आए, या तो आप उसे चाय में, या आप इसे दूध में, या आप उसे नींबू पानी में, या इसे शरबत में, किसी भी प्रकार से ये जो चीनी है जो आपने अभिमंत्रित करी है ये आपको उसके शरीर तक पहुंचानी है। और यह ध्यान रखिए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी, मान लीजिए कि आपने सभी के लिए चाय बनाई और उसमें आपने ये चीनी डाली और सभी इस चाय को पी गए, तो वशीकरण उसी का होगा जिसका फोटो आपने जलाया है। तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई और व्यक्ति भी इसको पीता है तो उसके ऊपर असर नहीं होगा, जिसकी फोटो आपने जलाई है उसी के ऊपर असर होगा, बस ये ध्यान रखना। और आप ये विधि उसको जब चाय के अंदर मिलाकर दोगे, या दूध में मिलाकर दोगे, या शरबत में मिलाकर दोगे, तो वो जैसे ही इसको पिएगा आधे घंटे के अंदर अंदर आपको इसका असर दिख जाएगा। वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा, हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। और उसी क्षण से आधे घंटे के अंदर अंदर ही वो जितना आप उससे प्यार करते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको प्यार करने लगेगा और हमेशा के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। उम्र भर के लिए आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड हमेशा के लिए आपका बन के रहेंगे। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।